यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। सबसे पहला नाम इसमें राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो कि चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन दिग्गजों में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। अभी ये सभी नेता एमएलसी हैं। बीजेपी आलाकमान ने ये निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ी रणनीति यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की, जिसमें कई बड़े चेहरे, खासतौर पर राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कई और बड़े नेता हैं जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इनमें स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। अभी ये सभी नेता एमएलसी हैं। बीजेपी आलाकमान ने ये निर्देश दिए हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति, जिसमें फैसला किया गया है कि बड़े दिग्गज तमाम जितने भी हैं बीजेपी के, वो सब मैदान में उतरेंगे, यानी कि चुनाव लड़ने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ये बड़ा ऐलान किया। तो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, यानी कि चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, तो बड़ा दांव चल दिया है, कितना कारगर साबित होगा ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब इसके सारे बड़े नेता चुनाव मैदान से जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और इससे ये भी संभावना बढ़ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिसके सारे बड़े लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो एमएलसी बनकर राज्य सरकार में शामिल हैं या अब तक एमएलसी कोटे से ही वो जाते रहे हैं विधानसभा, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी है कि एक विधानसभा चुनाव से चुनाव मैदान में उतारा जाए। एक विधानसभा से पार्टी, एक तो बड़े नेता जब जाएंगे तो माहौल बनेगा, दूसरे जो बड़े जो लीडर्स अपोजिशन के हैं उनको भी घेरने में आसानी होगी। यानी कि जब बड़े दिग्गज नेता के सामने बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता लड़ेगा चुनाव, तो भाजपा का नेतृत्व का मानना है कि इससे उनका चुनाव कठिन होगा, तो वो लोग भी अपने चुनाव मैदान में गिरेंगे। इसीलिए मानते हैं कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जा सकता है, बिलासपुर से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसी तरह दिनेश शर्मा को भी लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, डॉक्टर महेंद्र सिंह को राजा भैया के खिलाफ कुंडा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े फेसेस हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, ताकि ऐसा भी मैसेज ना जाए कि जो बड़े नेता हैं वो पीछे के दरवाजे से विधानसभा में शामिल हो जाते हैं या विधानसभा में पहुंच जाते हैं। तो भाजपा की ये स्ट्रेटजी है कि अपने नेताओं का और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे। तो मिशन 2022 के तहत बीजेपी ने ये बड़ा पैंतरा चला है। ये माना जा रहा है बड़े चेहरों को उतारने के पीछे की मंशा केवल ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में की जा सके। बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए।